भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। क्या अब इसे महज औपचारिकता माना जाए? आज 2 बजे की मीटिंग के बाद क्या किसानों की घर वापसी का ऐलान मुमकिन है? ना, ये अखबार वाले बताओगे सारे का सारे, जो 15 दिन से रोज बता रहे। नहीं बताएंगे ये तो आप बताओगे। हाँ, ना आप बताओगे। सरकार और हमारे बीच में आप ही लोग हो। आप सरकारों की भाषा सारे चैनल बोल रहे और जबरदस्ती हमारे लोग उसे बुलवा रहे। हाँ। अरे बहुत पढ़े लिखे आदमी चैनल वाले, भाई उड़ जाएगा बात करवावे। उड़ जाएगा बात करें। राकेश टिकैत साहब, आपसे बेहतर भला कौन समझता है? देखिए, किसानों की डिमांड्स क्या है, किसानों की मांगे क्या है, 377 दिनों से ये आंदोलन कैसे चल रहा है, हमने हर चीज दिखाई है, जनता के सामने रखी है। अब ये जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कल सरकार ने बाकायदा लिखित प्रस्ताव भी आपके पास भेज दिया। अब कंफ्यूजन कहां पर है टिकैत साहब? हाँ, किसने भेजा? हाँ भाई, सरकार में कौन आदमी था जिसने भेजा? मतलब एक बार बैठ के भी तो बातचीत होनी चाहिए या नहीं? सरकार ने भेज दिया। बहुत से सवाल ये हैं कि वो लिखत पढ़त में नहीं आते। ये आपको भी पता, हमें भी पता, अंडरस्टूड रहते हैं। टिकैत साहब, पहले तो आपकी यही शिकायत थी कि सरकार की तरफ से फोन तो आ गया, लेकिन हमें तो लिखित में चाहिए। अब तो लिखित प्रस्ताव आपके पास है। अरे सारी चीज लिखित में थोड़ा सरकार भी दे देगी। हाँ। कुछ लिखित में देगी, कुछ बैठ के बातचीत में होगा। कहां बात अटकी है इस वक्त? सरकार कहां है? बैठ के बातचीत करें। ट्रैक्टर का क्या होगा? ट्रैक्टर नए देंगे, ट्रैक्टर पुराने देंगे, एनजीटी के कोर्ट का क्या होगा? तो ये बहुत से सवाल अभी हैं, तो वो लिखत पढ़त में नहीं आते। चलिए, मुद्दों पर वन बाय वन आ जाते हैं राकेश टिकैत साहब। देखिए, सबसे बड़ी मांग तो अब आप लोगों की केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी पर कानूनी गारंटी की है, उस पर समिति की बात की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह कहना है कि बाकी किसान संगठन जो कि सरकार के फैसले के साथ थे, उनको शामिल ना किया जाए इसमें। बात यहीं पर अटकी है ना। आप लोग ये कह रहे हैं कि किसानों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता ही करेंगे मीटिंग में, एमएसपी कमेटी में। यही बात है? वो कौन कौन किस किस को रख रहे, एक बार जरा एक आधे का नाम पता बता दो, उसकी हिस्ट्री बता देंगे हम। किसी की नौकरी लगे हैं तो उसकी हिस्ट्री पूछ दे। इसने कोई केस तो नहीं कर रखा थाने से? एक सर्टिफिकेट जाना पड़े, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोल रहे हैं। तो एक बार जरा किसको रख रहे हैं, एक आधे का अता पता बता दे, उसकी जानकारी हम भी दे देंगे। वो कौन सी क्लास में कहाँ तक पढ़ा, कहाँ का उसने ट्यूशन लिया। अच्छा, हाँ, बता देंगे हम भी। यानी आप ये कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा से इतर अगर दूसरे संगठनों को शामिल किया जाता है तो पहले उन किसानों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे अप्रूव कराना पड़ेगा? हमें दूसरे, हाँ, हमें नहीं अप्रूवल नहीं, बता देंगे हम भी। हमें सबसे एतराज नहीं है। अच्छा, कुछ नाम से एतराज हो सकता है, उसके बारे में हम वो जानकारी दे देंगे। अप्रूवल की हमारे से नहीं जरूरत है। हाँ। हमने तो बता, भाई सलाह मशवरा तो ले लेना चाहिए। हम बता देंगे कि भाई ये इसका ये कैरेक्टर रहा है, इतना हमको एतराज है उनसे। तो आपसे विश्वास की अभी भी कितने लोग रहेंगे, कहाँ कैसा? से कितने रहेंगे? संयुक्त मोर्चा और किसान नहीं, हम तो बता रहे ना अपनी बात। कहना कोई देश में गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं। बताओ, अगर गुनाह हो तो भाई वो बताओ। ना। अच्छा, आप भी अपने यहाँ पे किसी को नौकरी पर रखो, उसका अता पता तो करते ही हैं। हाँ। ये पहले चैनल में क्या इसका बैकग्राउंड रहा, इसने कैमरे की चोरी तो नहीं करी, बैटरी अपने घर तो नहीं ले गया? हाँ। बताओ। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अता पता तो भाई करना पड़ेगा ना, कौन सी क्लास में पढ़ रहा, कहाँ तक पढ़ रहा। जरूरी है अता पता करना। तो एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर जो समिति बन रही है, उसमें कौन कौन शामिल होगा, इस पर एक पेज फंसा हुआ है। दूसरी अब बात करते हैं, क्योंकि आंदोलन के दौरान तमाम हजारों किसान ऐसे हैं जिन पर केसेस रजिस्टर हुए। आप लोग ये कह रहे हैं कि केसेस पहले वापस लिए जाएं, तब आंदोलन खत्म होगा,
क्योंकि किसानों ने सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें तो यह था कि भाई आंदोलन आप लोग खत्म कर दीजिए, उसके बाद केसेस वापस हो जाएंगे। उसके लिए तैयार हैं आप? ये सारी बैठ के बात होगी, ये कागजों पे ही हो रही बातचीत। अच्छा, ये धरातल पे भी आओगी जमीन पे। हाँ भाई, कौन लेगा, कौन इसका गारंटर होगा, कैसे होंगे? हमें पता है कि केस 2 दिन में वापसी नहीं होती, हमको भी जानकारी है। लेकिन कौन इसका गारंटर होगा, कौन सी कमेटी होगी जो केस को देखेगी? सरकार की तरफ से कौन होगा, अपनी तरफ से कौन होगा? किसान अपने अगर घर चले जाते हैं तो वो कमेटी आपस में बातचीत करती रहेगी, तो ये तो तय हो जाना चाहिए था। लेकिन अब किसानों को धरने पर रोक कर रखना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए राजी करना क्या मुश्किल हो रहा है क्या अब आप लोगों के लिए? ना, हमें नहीं मुश्किल हो रहा। अच्छा, मुश्किल इन्हें चैनल वालों को हो रहा है, जो 15 दिन से कह रहा क्या आंदोलन आज खत्म होगा, आज खत्म होगा, आज खत्म होगा। हाँ। इन्हें जनता के सामने जवाब देना होगा। हमें तो किसान पूछ रहा है गांव का, वापसी मत आ जाना, एक चीज ना हो, इतना वापसी नहीं आना। अच्छा। कोई नहीं रोक रहा, कोई किसी को रोक सके? हाँ, कोई किसी को नहीं रोकता। नहीं टिकैत साहब, ये तो अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद कह रहे थे, ये अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद कह रहे थे कि भाई आंदोलन स्थगित करने के लिए हम तैयार हैं। ये बात हो सकती है कि आंदोलन हम स्थगित कर दें, उसके बाद केस वापस ले लें, ले ले सरकार, और फिर हम आंदोलन खत्म कर दें, ये उन्होंने कहा। रुक तो जा जी, बोलिए। अरे रुक तो जाओ, अपनी बात हाँ किसी के मुंह से कुहाना, अपनी बात कुआओ ना। हेरा फेरी दे कर कुछ न कुछ कर अपनी बात कुआते हो। हाँ, अपनी बात नहीं, ये हमारी बात, इसमें हमारी बात क्या है? इसमें कौन सी हेरा फेरी? जो उन्होंने कहा वो हमने दिखा दिया। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी आप ही के साथ हैं। अरे बहुत ये जो देखो, किसान की तो ट्रेनिंग होती नहीं, लेकिन अगर कोई पत्रकारिता करता है तो उसकी ट्रेनिंग, उसके स्कूल खुले हुए हैं। हाँ, स्कूल खुले उनके। अच्छा, हमने तो आपसे एक सवाल क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में ये सवाल सामने आया। 26 जनवरी को लाल किले पर जो आपराधिक घटना हुई उसमें भी तमाम लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, तमाम अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। क्या आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वो केस भी वापस लिए जाएं? अपराधी नहीं कहना चाहिए, अपराधी नहीं कह सकते। अपराधी नहीं कह सकते उनको, क्यों? कोई घटना घट के जब समझौते होते हैं। हाँ, ना अपराधी ना कहो, किसान थे, अपराधी नहीं। अच्छा, कोई चीज मतलब लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर जिन्होंने हिंसा की ना और देश को शर्मसार किया, वो आपकी नजर में अपराधी नहीं है? लाल किले की प्राचीर पे 7,000 लोग मरे हैं हमारे लाल किले की प्राचीन को बचाते हुए, वो भी दिखा दो। इसी क्षेत्र के 7,000 लोग, 18,000 हमारी सेना थी, जो खाप पंचायत के लोग थे जो लड़ते थे, वे 7,000 इसी लाल किले को बचाते हुए मारे गए थे। प्राचीन पे एक ध्वज लगा दिया तो अपराधी हो गए। अच्छा, आगे ना कुआओ, आगे फिर हम और कहेंगे तिरंगे के साथ कोई ध्वज लगा दिया, ये मामूली बात आपको नजर आ रही है टिकैत साहब? मैं तो हैरान हूँ आपके बयान पर। कोई पहले तो आप भी कहते थे नहीं लगाया कि नहीं ये हमारे लोग नहीं थे जो कि लाल किले पर गए थे चढ़ाई करने, नहीं लगाया ध्वज। अरे फिर ये कह रहे कि नहीं लगाया, भाई उस पर नहीं लगाया। आप देखना चाहते हो, फिजिकल सर्वे करो लाल किले के, कहाँ ध्वज लग रहा और कहाँ दूसरा लगाया किसी ने। मतलब तिरंगे के साथ में छेड़खानी नहीं करेंगे, किसी की हिम्मत है कि तिरंगे के साथ में छेड़खानी नहीं करता। वहां पर एक ध्वज लहराया गया और वहां पर जमकर हिंसा की गई, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई। ये तो तस्वीरें दुनिया ने देखी है ना टिकैत साहब? अरे कर ले, हमारा समझौता और लग रहा है, ऐसा हो जाने दो, ठीक है, राइड बना पड़ो खामा खा की। चलिए ठीक है, नहीं हम तो ये चाहते हैं कि समझौता, हम तो बस आपकी मांगे जो है वो सामने रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज समाधान निकल जाए, समाधान की तरफ आप दोनों लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों पक्ष बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, समाधान निकल जाए यही उम्मीद है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।